हाय फ्रेंड, तो आज मैं आप लोग को समास पढ़ाऊंगी थर्ड चैप्टर हिंदी का। तो समास क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण अथवा संक्षिप्त करना या कम करना। कोई भी शाब्दिक अर्थ हो जिसको संक्षेपीकरण अथवा संक्षिप्त करना या कम करना, उसी को समास कहते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द अगर मिलकर कोई नया सार्थक शब्द बनाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। फिर आता है कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के जो होते हैं मुख्य भेद हैं। मुख्य समास के मुख्य भेद जो होते हैं वह 4 होते हैं। फिर उसके बाद कुल भेद अगर पूछे तो 6 होते हैं। मुख्य भेद तो 4 ही होते हैं, कुल भेद जो होते हैं वह 6 होते हैं। उसके बाद कौन कौन से होते हैं? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ये 4 यानी कि मुख्य 4 हो गए और तत्पुरुष समास में ही कर्मधारय समास और द्विगु समास आते हैं, यानी कि टोटल जो है 6 है और मुख्य है जो वो 4 है। अब देखते हैं हम लोग अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में जिस समास का पहला पद अव्यय, जिसको पहला पद को पूर्व पद अव्यय कहा जाता है तथा प्रधान हो, यानी कि पहला पद जो है वह प्रधान हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अगर ट्रिक के माध्यम से देखें तो पहला पद या पूर्व पद उपसर्ग हो, जिसमें पूर्व पद उपसर्ग होता है उसी को अव्ययीभाव समास कहते हैं। उपसर्ग हो तो कैसे देखेंगे, इसको बताते हैं। यथाशक्ति, जैसे यथाशक्ति में यथा जो है यह उपसर्ग है और कोई भी अर्थ जो है ये शक्ति है, यानी कि जब भी कोई पहला शब्द उपसर्ग ऐड होगा तो वहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा। फिर आता है भर पेट। भर जो है यह उपसर्ग है और प्लस पेट यानी कि भर पेट। आमरण में आ जो है उपसर्ग है और मरण। प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है दिन। यथाक्रम में यथा उपसर्ग है क्रम। अनुरूप में अनु उपसर्ग है और रूप, यानी कि जब भी उपसर्ग पहला शब्द होगा तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास का निर्माण होगा। तो इस तरह से ट्रिक यही है इसका कि पहला पद जो है वह उपसर्ग होता है, अव्ययीभाव समास कहलाता है। या एक और है, इसमें नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा कि एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययीभाव समास कहलाता है, यानी कि एक ही शब्द बार रिपीट जब होने लगे तो वहाँ पर भी अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे घर घर, घर के बाद घर, साफ साफ, साफ के बाद साफ, हाथों हाथ, हाथ प्लस हाथ, दिनों दिन, दिन प्लस दिन, यानी कि यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है एक ही वर्ड का, तो यहाँ पर भी अव्ययीभाव समास होगा। कैसे याद करेंगे अव्ययीभाव समास? या तो पहला पद उपसर्ग हो या तो कई बार एक ही शब्द रिपीट हो, वहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। उसके बाद देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा जो अव्ययीभाव समास है इसमें पहला पद प्रधान था या उपसर्ग था, लेकिन उत्तर पद जो है तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है। तो इसका ट्रिक जो है तत्पुरुष समास का, किसमें कारक का लोप होता है। कारक का लोप किसमें होता है? कारक का लोप जो है तत्पुरुष समास में होता है। इसकी ट्रिक है कि कारक का लोप होता है। और अव्ययीभाव आप लोगों ने पढ़ा है कि अव्ययीभाव समास में पहला पद जो होता है वह उपसर्ग होता है। जैसे कि तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है मनोहर, मन को हरने वाला, यानी जो को है वह कारक चिन्ह का लोप कर रहा है, तो मनोहर में मन को हरने वाला। फिर आता है मनोहर हो गया कि मन को हरने वाला। फिर विदेश गमन, विदेश को गमन, यानी कि को जो है यह कारक चिन्ह का लोप हो रहा है यहाँ पर। फिर आता है रसोई घर, रसोई के लिए घर, यानी कि जो के लिए है यहाँ पे कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यानी कि आप लोग याद रखिए कि जो कारक का लोप, जहाँ पर भी कारक का लोप हो वहाँ पर हमेशा तत्पुरुष समास होगा।
फिर घर खर्च, घर के लिए खर्च, देश निकाला, देश से निकाला, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, गंगा जल, गंगा का जल, दीनानाथ, दीनों के नाथ। तत्पुरुष समास में कई भेद होते हैं जो कारक चिन्हों के द्वारा दर्शाए जाते हैं। कर्म कारक, कर्म तत्पुरुष जो है कर्म तत्पुरुष, यानी तत्पुरुष समास का पहला जो तत्पुरुष है कर्म तत्पुरुष। इसमें को का लोप होता है, को का लोप होता है तो इसके जो एग्जाम्पल हैं जैसे जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, यानी कि जो जेब कतरा है वह जेब को कतरने वाला है। तो यानी कि यहाँ पर को का लोप हो रहा है, कारक चिन्ह को का लोप होगा तो यहाँ पे कर्म कारक होगा, यानी कि जब भी को का लोप हो तो वहाँ पे कर्म कारक होगा। और जैसे मनोहर, मन को हरने वाला मनोहर, विदेश गमन, विदेश को गमन, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाले, यानी कि जहाँ पे भी को का लोप होगा वहाँ पे कर्म तत्पुरुष होगा। फिर करण आता है, इसमें जो होता है से या द्वारा का लोप होता है, से या द्वारा का लोप होता है। इसका ट्रिक है से या द्वारा का लोप होता है, यानी कि मन चाह, मन से चाह। फिर अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित, यानी कि द्वारा आ रहा है और यहाँ पर से आ रहा है तो करण तत्पुरुष में से या द्वारा का लोप होता है। फिर तुलसी कृत आता है, तुलसी द्वारा कृत। फिर संप्रदान, इसके लिए इसमें जो होता है संप्रदान कारक में जो होता है के लिए का लोप होता है, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। फिर घर खर्च, घर के लिए खर्च, यानी कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर के का लोप हो रहा है। तो संप्रदान कारक में किसका लोप होता है, के लिए लोप होता है। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र, यानी संप्रदान कारक में के लिए लोप हो रहा है तो वह कौन सा तत्पुरुष होगा, वह जो होगा संप्रदान तत्पुरुष होगा। फिर आपादान, आपादान तत्पुरुष में हमेशा इसमें जो होता है से का लोप होता है। से का मतलब कि हमेशा के लिए अलग होना, तो यहाँ पर आपादान होगा। तो हमेशा अलग होने का जब भी भाव आएगा तो वहाँ पे आपादान तत्पुरुष होगा। देश निकाला, देश से निकाला, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यानी कि जहाँ भी से यानी कि अलग होने का भाव होता है वहाँ पर आपादान तत्पुरुष होता है। उसके बाद अपादान तत्पुरुष के बाद संप्रदान तत्पुरुष आता है। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए हो जाती है, यानी कि जो विभक्ति है के लिए, संप्रदान के लिए, यानी प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, स्नानाघर, स्नान के लिए घर, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। उसके बाद आता है संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध की विभक्ति का, की, के, का, के का लोप हो जाता है, यानी कि संबंध में का, के, की का लोप हो जाता है, उसी को संबंध तत्पुरुष कहते हैं। एग्जाम्पल है राजपुत्र, राजा का पुत्र, यानी कि का लोप हो रहा है। राजकुमार, राजा का कुमार, का लोप हो रहा है। विद्यासागर, विद्या का सागर, का लोप हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है संबंध तत्पुरुष होगा। उसके बाद आता है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष जो होता है इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाती है। अधिकरण में और पर आएगा वहाँ पर, तो वहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष होगा। जैसे शोक मग्न, शोक से मग्न, यानी कि शोक मग्न जो है शोक से मग्न, आप बीती, आप पर बीती। फिर गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, से का लोप हो रहा है और उसके बाद पर का लोप हो रहा है, तो वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष आ जाएगा, यानी में और पर का लोप होता है, वहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष आएगा। उसके बाद कर्मधारय समास आता है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण, विशेष का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में ये है कि उपमान, उपमेय तथा विशेषण, विशेष का संबंध होता है, उसे कर्मधारय कहते हैं। पहला पद विशेषण होता है, दूसरे पद की तुलना होती है। ट्रिक कैसा है कि पहला पद विशेषण हो और दूसरे पद की तुलना हो, विग्रह करने पर मध्य में जो या के समान का है। कर्मधारय समास में जो या के समान आए और पहला पद विशेषण होगा और दूसरे पद से तुलना होगी।
कर्मधारय समाज में जो और के समान आए और पहला पद विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है चरण कमल। कमल के समान चरण यानी कि के समान आ रहा है तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। फिर महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो जो का लोप हो रहा है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, यानी कि जो का लोप हो रहा है तो यहाँ पर कर्मधारय समास का यही ट्रिक है कि जो और के समान आए या विशेषण पहला पद हो और दूसरे पद की तुलना की जाए तो यहाँ पर हमेशा कर्मधारय समास होगा। फिर द्विगु समास। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसी को द्विगु समास कहते हैं। द्विगु मतलब दो, यानी कि दो जो है संख्या है तो यहाँ पर द्विगु समास जो है संख्यावाचक होता है। एग्जाम्पल, संख्या वाले शब्द का यूज होता है, जैसे चौराहा। चौराहा में 4 राहों का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समूह। तिरंगा, तिरंगा में 3 रंगों का समूह, यानी कि जहाँ पर भी आप लोगों का द्विगु यानी कि दो, यानी कि अंक जहाँ पर भी आए वहाँ पर, जहाँ पर भी अंक आए वहाँ पर हमेशा संख्यावाची यानी द्विगु समास का यूज होगा। उसके बाद द्वंद्व समास आता है। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या यम लगता है, और लगे अथवा लगे, यम लगे या लगता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है तथा विग्रह करने पर और अथवा या यम लगता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका ट्रिक क्या है कि दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। द्वंद्व समास में हमेशा दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे गुड़, गुड़ का विपरीत दोष होता है, अपना का विपरीत जैसे होता है पराया, पाप का पुण्य। हमेशा द्वंद्व समास में एक ट्रिक है कि हमेशा ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। फिर बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसी को हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास को याद करने का ट्रिक है कि इसमें विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है, यानी कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है लेकिन दोनों पद जब मिलते हैं तो तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसी को हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसको याद करने का अर्थ ट्रिक है कि इसमें विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे एग्जाम्पल, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, यानी कि तीसरा अर्थ निकल रहा है विग्रह करने पर, गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया। फिर आ रहा है पीताम्बर। पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, यानी कि तीसरा शब्द विष्णु निकल के आ रहा है तो यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास होगा। पंकज, पंख में पैदा होने वाला कमल, यानी कमल भी जो है कोई भी पद प्रधान नहीं है इसमें, यानी कि कमल जो है तीसरे पद की प्रधानता दर्शाता है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हमेशा याद कर सकते हैं। ऐसे कि बहुव्रीहि समास जो होता है इसमें हमेशा तीसरा अर्थ निकलता है। फिर आता है नज समास। जिस समास के पूर्व पद में नकारात्मक शब्द जैसे अ, अन, न, ना, गैर आदि लगे तो नज समास, यानी कि जहाँ भी नकारात्मक चिन्ह आ जाए, नकारात्मक शब्द पहला पद आ जाए तो वहाँ पे नज समास होता है। जैसे अधर्म, जहाँ धर्म ना हो उसे अधर्म कहते हैं। अनिष्ट, जहाँ इष्ट ना हो वहाँ पर अनिष्ट होगा। अनावश्यक, जहाँ न आवश्यक, नापसंद का नापसंद, न गैर वाजिब, गैर वाजिब में गैर वाजिब यानी कि गैर, यानी जहाँ भी नज का मतलब निगेटिव, जहाँ भी पहला पद नकारात्मक हो तो वहाँ पे नज समास होगा। तो एक बार हम लोग और देख लेते हैं कि कैसे इस ट्रिक है समास का। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना या संक्षिप्त करना या कम करना। समास के अगर पूछ ले कितने भेद होते हैं, समास के मुख्य 4 भेद होते हैं और कुल भेद जो होते हैं 6 होते हैं। अब व्ययभाव समास को याद करने की ट्रिक है कि इसका पहला पद उपसर्ग होगा या तो एक ही शब्द कई बार आए, तो वहाँ पे अव्ययभाव पहला पद उपसर्ग हो या एक ही शब्द जो है कई बार आए, एक ही शब्द कई बार आए या उपसर्ग हो, तो वहाँ पे अव्ययभाव समास होगा। तत्पुरुष समास में हमेशा कारक चिन्ह लगा होता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। उसके बाद आता है कर्मधारय समास। जिस समास में
जिस समास का पहला पद विशेषण होता है, यानी कि जो या के समान विग्रह करने पे आए तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। द्विगु समास, द्विगु मतलब दो, यानी कि ये संख्यावाची, यानी कि पहला पद अगर संख्यावाची हो तो वहाँ द्विगु समास होता है। फिर आते हैं द्वंद्व समाज। इसमें ये ट्रिक है कि ये एक दूसरे के उल्टे, द्वंद्व में जो शब्द होते हैं वे एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जैसे गुड़ का दोष, अपना का पराया, पाप का पुण्य। फिर बहुव्रीहि समास आता है। इसमें ट्रिक है कि विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका गणेश, यानी ये तीसरा शब्द है। नज समास, नज का मतलब निगेटिव, तो इसमें नकारात्मक शब्द आता है, यानी कि पूर्व पद, पहले पद में नकारात्मक चिन्ह आए वहाँ पे नज समास होता है। तो फ्रेंड, आई होप आप लोग को समझ आएगा समास। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्त।